लेकिन या तो योजनाएं फाइलों में ही दम तोड़ चुकी हैं या फिर आधी अधूरी पड़ी हैं। इन योजनाओं के नाम पर आवंटित करोड़ों रुपए घोटालों की भेंट चढ़ चुके हैं और खमियाजा किसान भुगत रहे हैं। सवाल यह है कि किसानों की आवाज कब सुनेगी सरकार। 11 जिलों में 10 साल से सूखा। सूखे की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं किसान। 15 साल में 2 लाख किसानों ने दी जान। खुदकुशी करने वाले किसानों में 70% विदर्भ के। विदर्भ के करीब 11 जिलों में पिछले 10 साल से लगातार सूखा है। सूखे की वजह से किसान की फसल हर साल खराब हो जाती है। इसके कारण इस इलाके में अब तक करीब 1.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लाइव इंडिया ये पता लगा रहा है कि ये सूखा और उससे होती किसानों की बदहाली के पीछे असल मुजरिम कौन है। लाइव इंडिया ने पाया कि किसानों की इस दशा के सबसे बड़े मुजरिम हैं हमारी सरकार और विदर्भ के दर्जन भर अधूरे डैम। इसकी खोज में हम पहुंचे विदर्भ की सबसे बड़ी नदी वैनगंगा पर बन रहे सबसे बड़े डैम प्रोजेक्ट घोसे खुर्द डैम पर। इस डैम को बनाने के लिए पहली बार 1983 में केंद्र सरकार ने पहल की। डैम का शिलान्यास 1988 में किया गया और डैम के लिए पहली बार फंड 1996 में दिया गया। करीब 31 साल बाद भी इस डैम का अभी भी 25% काम बाकी है। 1983 में घोसे खुर्द डैम को बनाने की लागत 300 करोड़ थी। करीब दर्जन भर बार इस डैम की डेडलाइन और बजट को बढ़ाया गया और आज इसकी लागत करीब 8,000 करोड़ पहुंच चुकी है। 8,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी यह प्रोजेक्ट सिर्फ 75% पूरा हुआ है। इस डैम से आज के दिन में सिर्फ कुछ ही इलाकों में सिंचाई होती है। वैसे ये डैम अगर फुल फेज में काम करना शुरू कर दे तो करीब आधा दर्जन विदर्भ के जिलों की सिंचाई की समस्या खत्म की जा सकती थी। इस डैम से करीब 2,50,000 हेक्टेयर खेत की सिंचाई पूरी हो सकती थी, लेकिन आज होती है सिर्फ 20,000। जानकारों के मुताबिक विदर्भ के सूखे और किसानों की आत्महत्या के पीछे इन डैम का भ्रष्टाचार के कारण लटके रहना है। ये सभी प्रोजेक्ट यदि सही वक्त पे और जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से पूरी की जाते हैं, कोई भी उसमें उसका पॉलिटिकलाइजेशन न होती हुए यदि किए जाते हैं तो निश्चित ही विदर्भ की जनता सुखी हो जाती है। घोसे खुर्द विदर्भ का कोई इकलौता प्रोजेक्ट नहीं है जो दशकों से अटका पड़ा है। करीब दर्जन भर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आधे अधूरे हैं। घोसे खुर्द के अलावा विदर्भ में अपर वर्धा डैम, लोअर वर्धा डैम, पेंच डैम प्रोजेक्ट, अकोला का कटेपुर का प्रोजेक्ट, इन सभी डैम पर काम तो दशकों पहले शुरू हुआ था, लेकिन खत्म कब होगा इसका कोई पता नहीं। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा विदर्भ में करीब सैकड़ों बड़े तालाब के प्रोजेक्ट्स की हालत घोसे खुर्द डैम की तरह है। विदर्भ के सारे अधूरे डैम अगर अब भी बन जाएं, तो इस इलाके के सभी किसानों की हालत रातों रात सुधर सकती है। घोसे खुर्द डैम के आसपास के गांव में भी इस डैम का पानी नहीं पहुंच पाया है। जहां इस डैम का पानी 107 किलोमीटर तक पहुंचना था, वो आज 30 साल बाद भी 9 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ पाया है। अब तो किसानों को भी यकीन नहीं होता कि इस डैम का पानी कभी उनके खेतों में पहुंचेगा।
पूरा अभी सूखा ही सूखा है। पूरे जहाँ तक कैनल पहुँचे वहाँ पानी नहीं मिला अभी तक। हमारा लखानदूर एरिया आता है, ये मासड़। अगर पानी मिलता तो सूखे नहीं मिलते? नहीं, सूखे नहीं रहते, अभी तक पानी पहुँचा ही नहीं। महाराष्ट्र के डैम प्रोजेक्ट के काम में देश के सबसे बड़े सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था। करीब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। घोसे खुर्द प्रोजेक्ट के काम को पूरा होने में लग रहे समय और बड़ी लागत को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों की हो रही खुदकुशी के पीछे सिर्फ सिंचाई के डैम में हुए घोटाले और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। साफ है, घोसी खुर्द डैम से जो उम्मीदें थी वो पूरा नहीं हुई हैं और कहीं न कहीं यहाँ आने के बाद ये साफ हो जाता है कि विदर्भ जो हमेशा से ही सूखे के चपेट में रहता है, उसके पीछे इस तरह के बड़े डैम जो कि 30-30, 40-40 से बने हुए हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है, वही सबसे बड़ा कारण है। कैमरामैन विपिन के साथ अंजनी कुमार पांडे, घोसे खुर्द डैम, नागपुर, महाराष्ट्र। तो सरकारी काम की सुस्त रफ्तार और भ्रष्टाचार किसानों के लिए बनी योजनाओं को घुन की तरह चाट रहे हैं और खमियाजा किसान उठा रहा है। और यही वजह है कि आज विदर्भ की पहचान किसानों के कब्रिस्तान के तौर पर की जाने लगी है। विदर्भ में सूखा और पानी दोनों ही किसानों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। एक तरफ यहां किसान सूखे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां किसान पानी की वजह से मर रहे हैं। विदर्भ की इस विडंबना पर लाइव इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। पानी से परेशान किसान, डैम की वजह से बदहाल 95 गांव, पानी में डूब रही हैं फसलें। कहां जाएं डैम से प्रभावित किसान? विदर्भ के लगभग सभी जिलों में भयावह सूखा है। बारिश नहीं होने की वजह से हर रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इसी विदर्भ में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां किसान पानी से मर रहा है। और एक दो गांव नहीं बल्कि करीब 95 गांवों का यही हाल है। चारों तरफ पानी से घिरा ये गांव है मरुपार। इस गांव में रहने वाले करीब 1000 लोगों की सारी फसल धीरे धीरे पानी में डूब रही है और अब तो पानी गांव में भी घुसना शुरू हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि जब पूरे विदर्भ में सूखा है तो इस गांव में पानी कहां से आ रहा है। घोसे खुर्द डैम के बनने की वजह से इस इलाके के करीब 95 गांवों के खेत और उनके घर धीरे धीरे पानी में डूबते जा रहे हैं। इस गांव में आपको चारों तरफ टूटे घर, परेशान गांव वाले और खाली पड़े मकान मिल जाएंगे। इस गांव के लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर अब तो उनके खेत पानी में डूब चुके हैं और कुछ ही दिनों में उनके घर भी डूब जाने वाले हैं। ऐसे में वो अब कहां जाएं? इसका असर उनकी रोजी रोटी पर तो पड़ ही रहा है, बड़ी होती बेटियों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। मजबूर और लाचार किसान इतना मजबूर है कि बेटियों का रिश्ता तक नहीं कर पा रहा। यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर भी इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारे स्कूल की बस नहीं आती और हम स्कूल नहीं जा पाते। आप लोगों में तो कॉलेज जाना शुरू किया होगा, स्कूल जाना शुरू किया। अभी इस गांव में चारों तरफ से अगर पानी भर जाएगा तो क्या लगता है, जाना होगा स्कूल या नहीं होगा। हमारी डैम की वजह से हमारे जो कॉलेज है वो बंद हो गए और हमारे पिताजी पढ़ाते नहीं क्योंकि अभी हमें घर बांधना है। मेरे बाबा कैसे हमारी शादी करेंगे क्योंकि हमारा खेत भी चला गया और हमारा घर भी चला गया। पूरी जमीन डूब गई, उसमें से थोड़ा 1 आधा एकड़ बच गई। हाँ, उसपे पराठी है, मिर्ची है, धान भी है, पूरे चले गए। हाँ, मेरे को 3 लड़कियां है और 1 लड़का है। कुछ लड़कियां 12 बजे तक पड़ी है लेकिन उसकी शादी नहीं कर सकते। पानी में डूबा 1000 हेक्टेयर खेत, बड़े घरों के बदले सिर्फ 3000 वर्ग फुट का प्लॉट, 1 एकड़ के लिए मिले सिर्फ 30,000 रुपए। जमीन का बाजार भाव 5 से 7 लाख रुपए। 30,000 में कैसे बनेगा मकान?
घोसे खुर्द डैम के लिए इन किसानों की कमाई का इकलौता जरिया खेत सरकार ने ले लिए। इन गांवों के अकेले 1000 हेक्टेयर खेत घोसे खुर्द डैम प्रोजेक्ट के कारण पानी में डूब गए हैं। लेकिन इन बेचारे गांव वालों का हर सरकारी प्रोजेक्ट की तरह ठीक से पुनर्वास नहीं किया गया। सरकार ने इन किसानों की 1 एकड़ जमीन के बदले इन किसानों को दिए सिर्फ 30,000 रुपए, जबकि इनकी कीमत बाजार भाव के हिसाब से है 5 से 7 लाख रुपए। किसानों के इन बड़े घरों के बदले उन्हें मिला सिर्फ 3000 वर्ग फुट का प्लॉट और घर बनाने के लिए मिले सिर्फ 30,000 रुपए। अब आप ही बताएं कि 30,000 में तो आज के दिन में घर की आधी ईंट भी नहीं आएगी, तो घर कहां से बनेगा? भी इस प्रकल्पग्रस्त लोग हैं घोसे प्रोजेक्ट के, उसमें जिन लोगों को जिस तरीके से रिहेबिलिट करना चाहिए वो करने में गवर्नमेंट टोटली फेलियर है। सिर्फ घरदार देने से लोगों का रिहेबिलिटेशन नहीं होता। जिस जमीन पे वो कई पीढ़ी तक रह रहे, उनकी काश्तकारी वहां पे है, उनके रोजगार वहां पे है, उनको सिर्फ घर दे दिए, एक प्लॉट दे दिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इन किसानों में गुस्सा सरकार से इस बात को लेकर है कि एक तरफ घोसे खुर्द डैम के कारण 95 गांव पानी में डूब रहे हैं, लेकिन इस डैम का पानी अब तक 9 गांवों तक भी नहीं पहुंच पाया है। इस गांव के किसानों और इनके पानी में डूबते खेतों और घरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि इस देश में सूखा हो या बाढ़, हर हाल में मरता किसान ही है। ये गांव लगभग आधा खाली हो चुका है क्योंकि पानी भरना शुरू हो गया है और अगले 1 से 2 महीने में इस गांव को बिल्कुल पानी भर जाएगा और ये गांव इतिहास बन जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया। विदर्भ में जिधर भी नजर जाती है तकलीफों के पहाड़ नजर आते हैं। सवाल यह है कि किसानों को इससे उबारेगा कौन? एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और लोगों का सूरत हाल आपको दिखाएंगे। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। हेयर प्रॉब्लम्स? अब चांस ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। नागपुर का मरुपार गांव घोसे खुर्द डैम के पानी में धीरे धीरे डूब रहा है और डूब रही है इस गांव के हजारों लोगों की उम्मीद। इस गांव के लोगों के पास अब ना खेत है और ना ही घर।
ये गांव बन जाएगा इतिहास। 95 गांवों का वजूद खतरे में। गांव वालों को नहीं मिला इंसाफ। परेशान किसानों की सुनेगी सरकार। ये वही मरूपार गांव है जो अगले कुछ सप्ताह में इतिहास बन जाएगा। इस गांव में जाते ही ऐसा लगता है मानो इस गांव के इंसानों के साथ साथ इन जानवरों और गलियों को भी अपने मिटने की भनक लग गई हो। इस गांव के पुरुषोत्तम शिंदे एक तरफ अपने घर के डूबने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी परेशानी अपनी 2 जवान बेटियों की शादी कैसे करेंगे इसे लेकर है। जब घर ही नहीं रहेगा तो वो ये सब कैसे कर पाएंगे, ये चिंता उन्हें खाए जा रही है। पुरुषोत्तम की 2 बेटियां गीता और ज्ञानेश्वरी जो पढ़ाई के लिए गांव से 15 किलोमीटर दूर जाती हैं। पढ़ाई में दोनों बेटियां हमेशा से अव्वल रही हैं, लेकिन इन दोनों को अपनी पढ़ाई छूटने का डर है, क्योंकि गांव में पानी भरने के बाद पता नहीं कहां ठिकाना होगा और ऐसे में पढ़ाई जारी रख पाना मुश्किल है। बाप को चिंता इनकी शादी की भी है। इस साल 3 रिश्ते इनकी बेटियों के लिए आए थे, लेकिन पानी में डूबी खेती और डूबते घर को देखकर सारे रिश्ते टूट गए। लगभग यही कहानी इस गांव के सभी घरों की है। पूरी जमीन डूब गई, उसमें से थोड़ा 1 आधा एकड़ बच गई। हाँ, उसपे पराठी मिर्ची है, धान भी है, पूरे चले गए। हाँ, मेरे को 3 लड़कियां है और 1 लड़का है। कुछ लड़कियां 12 तक पढ़ी है, लेकिन उसकी शादी में कर सकता है। इस साल में मेरे 30 रिश्ते आ गए। मरूपार गांव में अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने वाले कोठेराम पिछले 80 साल से इस गांव में रहते आ रहे हैं, लेकिन आज अपने जीवन के आखिरी दिनों में चारपाई पर सोए अपने गांव को डूबते देख रहे हैं। नुकसान हो गया, पैसा कम दिया और ज्यादा पैसा मिलने को होना था, और ये मकान बनाने के लिए पैसा हमको पूरा था नहीं। 22 हेक्टेयर खेती पानी में डूबी। बेघर किसानों में सरकार पर गुस्सा। किसानों की आह सुनो सरकार। पिछले 30 साल से बन रहे घोसे खुर्द डैम ने करीब 95 गांव के लोगों की यही हालत की है। करीब 22,000 हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब चुकी है। इन सभी बेघर किसानों को अपने खेत के उचित मुआवजे नहीं मिलने का गुस्सा तो है ही, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इनके घरों के उजड़ने के बाद भी ये डैम आज एक भी गांव को पानी नहीं पहुंचा पा रहा। लगभग इसी तरह की कहानी विदर्भ के उन सभी किसानों की है जिनके खेत और गांव इस तरह के प्रोजेक्ट की भेंट चढ़े हैं, और विदर्भ के दर्जनों प्रोजेक्ट भेंट चढ़ गए राज्य के भ्रष्ट नेताओं के। किसान होना इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप है जो हर हाल में मरता है। अंजनी कुमार पांडे, मरूपार गांव, नागपुर। किसान अपनी तकलीफों से परेशान है। उसके जहन में एक ही सवाल है, विदर्भ के विनाश का कारण कौन है? उसका ये सिलसिला, तकलीफों का यह सिलसिला कब थमेगा? और इन्हीं किसानों की बदहाली को लेकर सियासत भी खूब हो रही है।
जिस नागपुर के गांव की हम बात कर रहे थे, उसी नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन हुआ। कैसे दिखाए सियासत ने अपने रंग, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शिक्षा का सिद्धांत समृद्ध जीवन ने समझा। 22 एकड़ में फैला सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 6 कॉलेज और एक इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी से इंजीनियरिंग तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, देश के भविष्य को तराशता सिद्धांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आ गया केश किंग का महा कंज्यूमर ऑफर। केश किंग तेल एवं शैम्पू पर पाइए पूरे 55 रुपए की महा बचत। है प्रॉब्लम्स? अब चांस ही नहीं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। महाराष्ट्र विधानसभा के नागपुर अधिवेशन में किसानों का मुद्दा गरमाया रहा। नागपुर में आज कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। कांग्रेस ने किसानों की मदद के लिए मोर्चा निकाला। कांग्रेस पार्टी इस मोर्चे के जरिए किसानों के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रही है। महाराष्ट्र में किसान सूखे और कर्ज की वजह से लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और उनके नाम पर सियासत भी खूब हो रही है। खुदकुशी करने वाले 70% किसान विदर्भ से हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस का ताल्लुक नागपुर यानी विदर्भ से ही है। ऐसे में सरकार से उम्मीदें काफी हैं। नागपुर से बीजेपी विधायक हैं अमित देशमुख। उनका कहना है कि वो उम्मीदें पूरी होंगी और ऐसा नहीं हुआ तो सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद वो आंदोलन करेंगे। आज से महाराष्ट्र का नागपुर सेशन शुरू हुआ है और इस सेशन शुरू होने के ठीक 24 घंटे पहले यहां से 40 किलोमीटर दूरी पे एक किसान ने आत्महत्या की है। निश्चित रूप से इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि किसानों की आत्महत्या को कैसे रोका जाए। हमारे साथ डॉक्टर देशमुख हैं। सर ये बताइए, आप नागपुर से विदर्भ के एमएलए हैं, यंग हैं, आपके पास क्या ऐसा तरीका है कि जो पिछले 15 सालों में सरकार ने नहीं किया आपकी सरकार करेगी और किसानों की स्थिति सुधारेगी? देखिए, पिछले 11 सालों में 35,000 किसानों ने आत्महत्या की है। निश्चित तौर पे हमारा विदर्भ जो एक ज़माने में काफ़ी सुखी संपन्न प्रदेश हुआ करता था, खेती की दृष्टि से यहाँ पे काफ़ी अच्छे खेती होती थी, पर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके के बुरी हालत से किसान यहाँ का गुजर रहा है, निश्चित तौर पे हम सभी को उसकी चिंता है। और हम भले ही सत्ता पक्ष के विधायक हो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आंदोलन का सहारा लेते हुए इन किसानों को न्याय मिले, इन किसानों की माली हालत सुधरे और इनका एक उज्जवल भविष्य मिले, इस तरीके की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग जब विपक्ष में थे तो बहुत हु हल्ला होता था कि सरकार ठीक से काम नहीं करे, किसानों के लिए काम नहीं हो रहा है। इस बारी किसान बहुत बुरी हालत में है पूरे मराठवाड़ा और विदर्भ के। क्या ऐसी कुछ किसी तरह का पैकेज की घोषणा हो सकती है या आप असेंबली में कब उस पर चर्चा होगी? कितना गंभीर मुद्दा इसको बना के? देखिए, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दरमियान मोदी जी ने यवतमाल में आके कहा था कि कपास किसानों को कम से कम 1.5 गुना उनकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उनकी जो उसकी लागत है उससे 1.5 गुना कम से कम होनी चाहिए। तो हम निश्चित तौर पे अपेक्षा करेंगे।
दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। आपके हक की लड़ाई, लाइव इंडिया हेल्पलाइन, हक आपका, बहुत जल्द। बॉलीवुड लाइव के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लाइव इंडिया की मुहिम का असर, दिल्ली रेप मामले में कैब कंपनी पर लगा बैन। देश भर में उबर कंपनी पर बैन लगाने पर विचार कर रही है सरकार। आरोपी ड्राइवर को 3 दिन का पुलिस रिमांड। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े बाप बेटे को बनाया निशाना। नेहरू प्लेस की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में 8 से 10 लोगों ने किया चाकू से हमला, दोनों की हालत गंभीर। हमला करने की फिराक में आईएसआई समर्थित आतंकी, खुफिया ब्यूरो की आशंका के बाद देश भर में हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश की जेल से फरार 5 आतंकी दे सकते हैं हमले को अंजाम। कश्मीर में भारी मतदान से उत्साहित मोदी का घाटी में बयान। जनता ने बुलेट का बैलेट से दिया जवाब। अब बुलेट नहीं, घाटी के नौजवान को चाहिए एंड्रॉयड वन। साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर जारी गतिरोध राज्यसभा में खत्म। विपक्षी तेवर को थामने के लिए सभापति ने निकाला रास्ता। सभी नेताओं से बयानों में शिष्टता बरतने का सदन में रखा प्रस्ताव। तीसरे चरण के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में शांति बिगाड़ने की कोशिश। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 कैंप पर किए हमले। सीआईएसएफ का 1 जवान जख्मी। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के केस में 4 आरोपी दोषी करार। 39 साल बाद आया फैसला, अब सजा का इंतजार। मोदी नहीं बनेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, सूची से हटा मोदी का नाम। टाइम मैगजीन ने जारी की फाइनलिस्ट की सूची, 10 दिसंबर को होगा ऐलान। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जाने के बाद दोबारा नए अकाउंट के साथ सक्रिय हुआ हाफिज सईद। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज। ट्विटर ने किया था अकाउंट बंद। और आईसीआईसीआई बैंक के खाताधारकों को नए साल में एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। बैंक ने किया ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने का फैसला। 8 ट्रांजैक्शन के बाद एटीएम से हर निकासी पर लगेंगे 20 रुपए। हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो डांस के सुपरस्टार। कल हमने आपको दिखाए थे डांस के फ्लॉप स्टार्स और आज हम आपको दिखाएंगे डांस के सुपरस्टार्स।